जय हिंद साथियों, टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोगों ने क्या किया है, आज संबंधित को हम लोगों ने धीरे धीरे करते हुए हम लोग क्या किए हैं, समाप्त कर लिए हैं। ठीक है साथियों, आज क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज हम लोग आज संबंधित पढ़ लिए साथियों 4 से 5 क्लासेज में। ठीक है, आज क्या करेंगे, आज संबंधित का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। ठीक है साथियों, जो कि एक छोटी सी मैराथन होगी, 30 से 35 मिनट में आप लोग जो है देखिएगा साथियों, हम लोग बहुत ही जल्दी इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, चलिए रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज संबंधित आज हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। और टाइप वाइज हम लोग साथियों इसको पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो साथियों टाइप वाइज, तो जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में इसका सारी प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग कायदे से देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया चलिए, देखिए सवाल शुरू करने से पहले थोड़ा सा साथियों देखेंगे कि देखिए आज जो है साथियों संपूर्ण जो है चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, कल से हम लोग एक नया चैप्टर कौन सा देखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कल से नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग, मिश्रण। ठीक है साथियों, जिससे एलिगेशन कहा जाता है। देखिए मिश्रण को समाप्त करने के बाद हम लोग कहेंगे कि फिर चलेंगे नया चैप्टर पे, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय पे। ठीक है, चलिए पहली सवाल साथियों पढ़िए, फटाफट उत्तर देते चलिए। हम लोगों के पास टाइम उतना है नहीं साथियों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे क्लासेज में साथियों संपूर्ण मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पढ़िए सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु की योग 22 वर्ष है। हम लोग कहेंगे योग 22 वर्ष है, हम लोग कहेंगे इसको पढ़ लिए हैं भैया। ए प्लस बी का आयु की योग कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इसका आयु की योग 22 वर्ष है। ठीक है, यदि ए जो है साथियों बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी को मान लेंगे एक्स। ए 4 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस में बी हो जाएगा, ए हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, देखिए ऊपर प्लस लगा है, यहाँ लगाइए, बराबर में कितना वर्ष है, 22 वर्ष हम लोग कहेंगे। ठीक है, एक्स और एक्स कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 2x होता है, और 4 जो साथियों यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो 22 में से -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 18 हो जाएगा। काटिए, 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 9 आ गया। तो पूछा क्या है, पूछा कि ए की वर्तमान आयु, ए है कौन सा साथियों, हम लोग कहेंगे भैया ए जो है क्या है, एक्स का मान हम लोग रखेंगे 9 और 4 है, 9 और 4 तो 9 4 कितना हो जाएगा, एक्स का मान हम लोग कहेंगे भैया 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फटाफट साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान एक साथ मिलकर कितने 46 वर्ष है। पिता और पुत्र हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, पिता लिखेंगे प्लस में क्या लिख लेंगे, पुत्र लिख लेंगे, दोनों मिलके कितने वर्ष हैं, हम लोग कहेंगे भैया 46 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हम लोग कहेंगे माइनस में 5 वर्ष ऐसे लिख लीजिए। पूर्व को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं, अगर बाद कहते हैं तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, पूर्व कह रहा पिता की आयु पुत्र की 11 गुनी थी, हम लोग कहेंगे पुत्र की 1 रहेगी तो पिता की 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है, बस सवाल साथियों सॉल्व हो गए, पहले इतना सॉल्व कर लेंगे, 5 वर्ष बाद निकाल देंगे। देखिए 11 और प्लस 1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 12 हो जाएगा। 12 बराबर, देखिए साथियों ये जो दिया है हम लोगों का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व का है, और पिता और पुत्र का जो दिया है साथियों इसके पहले, ये जो है वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान है। तो देखिए साथी ये सेम होना चाहिए सबसे पहले, या वर्तमान में हो या पूर्व में हो, तो हम लोग कहेंगे भैया जो नीचे सवाल में दिया है तो वही करते हैं। तो नीचे दिया है सवाल में 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें जो है 5 वर्ष पिताजी का, 5 वर्ष पुत्र का, दोनों को 10 वर्ष कहाँ घटा देंगे, हम लोग कहेंगे भैया 10 वर्ष जो है वर्तमान में अगर 10 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 11 1 12 ये बर्तियाँ ही, हम लोग कहेंगे 36, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है साथियों, पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की। सबसे पहले पुत्र है कितने वर्ष का, हम लोग कहेंगे अभी जो है पुत्र आया है 5 साल पूर्व 3 वर्ष का है। ठीक है, तो वर्तमान में जब इसमें 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 वर्ष वर्तमान आ जाएगा। ये कितना आया है साथियों, वर्तमान में पुत्र जो है साथियों वो 8 वर्ष का है। ठीक है, अब पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र किया है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है 5 वर्ष बाद जोड़ दीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया पी 8 5 हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया पी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथियों फटाफट चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की योग 60 वर्ष है। फिर से इसे लिख लीजिए साथियों, पिता लिखिए और प्लस में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पुत्र लिखेंगे। इनका आयु की योग कितना है, हम लोग कहेंगे भैया दोनों का योग है 60 वर्ष। ठीक है, पढ़िए साथी और पढ़िए कि कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया माइनस में 6 वर्ष लिखेंगे। ये जो है साथियों क्या है, हम लोग कहेंगे भैया वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। और फिर क्या कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व हम लोग कहेंगे -6 वर्ष,
ठीक है। पूर्व आयु पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की 1 मानेंगे तो पिता कितनी मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी पूछ रहा है। ठीक है साथी, तो हम लोग कहेंगे भैया ठीक है, पर ये जो है पूर्व पूछ रहा है साथियों, तो यहाँ सवाल में पूर्व दिया है, वर्तमान है, तो हम लोग कहेंगे भैया 6 वर्ष इसका, 6 वर्ष इसका, यानी 6 वर्ष पुत्र का, 6 वर्ष पिताजी का कितने वर्ष होगा, 12 वर्ष। 12 वर्ष 60 में से 12 वर्ष घटा दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया माइनस में 12 वर्ष कर देंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। बस साथियों, अब इनका दोनों को जोड़ कर लीजिए, इनका जोड़ कितना होगा, हम लोग कहेंगे 6 होगा। 6 अठे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 48 होगा। 6 बराबर 48 कर देंगे। पूछा क्या है, पुत्र की, पुत्र अभी जो है साथियों 8 वर्ष का है, यानी 6 वर्ष पूर्व 8 वर्ष का है। कितने साथी, 8 वर्ष का है। तो 6 वर्ष पूर्व 8 वर्ष का है, पहले 6 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 वर्ष का हो गया। वर्तमान में साथियों 14 वर्ष का है। तो पूछा 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, हम लोग कहेंगे 14 में 6 फिर से जोड़ दीजिए, 14 6, हम लोग कहेंगे 6 वर्ष बाद होगा 20 वर्ष का। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फट से कहाँ चलते हैं साथियों, अगले सवाल पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं। तो पढ़िए, नेक्स्ट सवाल पढ़िए। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, सोनी और यम से मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, बराबर में कितना होगा, 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3, हाँ कह रहा है मोनी की आयु सोनी की 2/3, कितनी साथियों, 2/3। हम लोग मान लिए कि साथियों सोनी की आयु 3 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अगर 3 मान लिए साथियों तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, मोनी का, हम लोग कहेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 किसका हो गया, मोनी का हो गया। हम लोग निकालना सीख ही लिए हैं, इसको कैसे निकालते हैं फट से। ठीक है साथियों, यक्स मानने से बेहतर है कि आप लोग जो हर में रहे वही को मान लीजिए, जिसका पूछे हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए इनका अंतर कितने का है, हम लोग कहेंगे इनका अंतर तो 3 में से 2 गने 1 का है। 1 बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 7 आ गया। पूछा सोनी की आयु, सोनी है कौन, 3 है, तो 3 गुणे में 7 कर दीजिए साथियों, 7 3 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 21 हो जाएगा, यानी 21। ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, 21। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, पढ़िए। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, इसको हम लोग देख चुके थे पहले भी साथियों, एक बार फिर लिख लेते हैं साथियों। देखिए पिता जो है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है। माता से कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। अगर माता जो भी होंगी साथियों उसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 मतलब उसी में हम लोग क्या करेंगे 5 वर्ष जोड़ देंगे तो पिताजी का आयु निकल आएगी। ठीक है, इसको इससे बगल रखिए। यदि माता की वर्तमान आयु, ऐसे लिखिए साथियों, यहाँ सवाल यहाँ सॉल्व हो रही है। माता की वर्तमान आयु पुत्र की 3 गुनी, पुत्र की 3 गुनी। ठीक है, पुत्र अगर 1 होगा तो माता कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक है, गुनी। अब पुत्र 10 वर्ष का है, पुत्र कितने वर्ष का है, अब जो है पुत्र 10 वर्ष का है। ठीक है, तो माता कितने वर्ष की होगी, हम लोग कहेंगे भैया माता 30 वर्ष की होंगी। पिताजी कितने वर्ष के होंगे, माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो 35 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, पूछा है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिताजी की आयु पूछी जा रही है। तो पुत्र जन्मेगा जब तो साथियों तो 10 वर्ष का भी है, तो 10 वर्ष पहले घटा दीजिए, इसमें से 10 वर्ष कितने, 0 वर्ष को हो जाएगा। ठीक है, और 30 में से साथियों फिर 10 वर्ष घटा दीजिए, माता जी 20 वर्ष की हो जाएंगी। 5 वर्ष बड़ी हैं तो पिताजी से तो 25 के होंगे, पर हम लोग पहले ही बढ़ा लिए हैं तो यहाँ भी 10 वर्ष घटा दीजिए तो कितने वर्ष के हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे 25 वर्ष। देखिए माता से 5 वर्ष बड़े हो गए पिताजी ना। ठीक है, तो पूछा क्या है, पिताजी की आयु क्या है, पिताजी की आयु 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल पर चलते हैं साथियों, पढ़िए। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ए है साथियों और कौन है, हम लोग कहेंगे बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व को क्या लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया -2 लिखते हैं। आयु उनकी अनुपात इतना था, 2 वर्ष पूर्व कितना था, 4:3 था। एक ही वर्तमान आयु पूछा है, हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों कि सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे। ऐसे अंतर कितना है, 1 का है, इधर कितने का अंतर, 1 का है। अगर इसका अंतर समान है तो इसके बराबर यही जो पूर्व होगा या बाद होगा ये बराबर हो जाएगा, 2 आ गया, यानी 1 का मान 2 आ गया। एक ही वर्तमान आयु, हम लोग कहेंगे 5, और 5 में से 5 गुणे में 2 कर देंगे, 5 दूनी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 10 वर्ष कौन सा आएगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, चलो अगली सवाल पे साथी फटाफट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन। पढ़िए, कह रहे पिता पुत्र की वर्तमान आयु, साथियों से फट से हम लोग क्या करते हैं, पिता लिखते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, जल्दी से साथियों पुत्र लिख लिए। अनुपात कितना है, 3:1। 5 वर्ष बाद कह रहा है तो प्लस में 5 वर्ष लगाइए। ठीक है, दोनों की आयु में कितने का अनुपात हो जाएगा, 7 और 3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे भैया इसमें जो है सबसे पहले अंतर देखते हैं, यहाँ अंतर 2 है और यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है। तो इसको समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, ऊपर दोनों का अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया अंतर 2 का है। यहाँ नीचे कितने का अंतर है, हम लोग कहेंगे 4 का है। तो देखिए अब क्या करेंगे साथियों, अगर 4 का है तो देखिए 4 उठाएंगे, इस दोनों में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, ये जो आया साथियों 12 यही वाला मेन होगा, इसमें गोला लगा के छोड़ दीजिए। 4 एकम 4, अब एक में गोला लगा दीजिए, यानी कट गया है, इसको अब यूज नहीं करेंगे, जो आया है नया वही। 7 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 7 दूनी 14, 7 में गोला लगा दीजिए, 2 से इसमें करिए, 2 तिहाई 6, अब 3 में गोला लगा दीजिए, खत्म। अब क्या बचा है, जो बचा देखिए 4 2 6, 12 2 14, यानी 2 बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 2 बराबर 5 यूनिट आ गया। अब 1 बराबर कहेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5 में 1 यूनिट का मान आ गया, 5/2। पूछा क्या है साथियों, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता अभी कितने के हैं, हम लोग कहेंगे 12 के हैं। अभी पिताजी जो है साथियों, पिता कितने के हैं, हम लोग कहेंगे भैया अभी तो पिताजी 12 यूनिट है। 12 यूनिट मतलब 5/1 यूनिट को गुणा कर देंगे, 2 5 दूनी 6 दूनी 12, 12 6 पंचे 30, अभी 30 का हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने के होंगे, सवाल में दिया 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस में 5 वर्ष कर दीजिए, पूर्व कितने हो जाएंगे, हम लोग कहेंगे 25 वर्ष हो जाएंगे। 25 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चले साथियों। 1 से 2 बार देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार तो हम लोग एक बार पढ़ लिए हैं साथियों, आपको एक बार में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। ए और बी की आयु दुगनी है, ए की आयु जो है साथियों बी की आयु से दुगनी है, तो हम लोग कहेंगे बी की 1 होगी तो ए जो है 2 हो जाएगी। 8 वर्ष पहले, हम लोग कहेंगे 8 वर्ष पहले मतलब माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ए की आयु बी की आयु साथी, ये क्या है, आयु है। ठीक है, आय नहीं आयु, 4 गुनी है, 4 गुनी है तो नहीं 1 होगी तो और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछा है तो इतना पहले सॉल्व कर लीजिए, हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, इनका अंतर देखिए समान तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। समान कैसे करेंगे, इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 3 का है। तो आप लोग बताइए साथियों, जो 3 है अगर दोनों ऊपर में गुणा कर देंगे तो ठीक है, 1 से गुणा नीचे करेंगे कोई मतलब ही नहीं है। तो करिए 3 दूनी हम लोग कहेंगे 6, इसमें गोला लगा दीजिए, 3 एकम 3। ठीक है साथियों, नीचे गुणा करेंगे नहीं, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए 4 2 6, 3 में से 1 गेंद 2, यानी 2 बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे जो ज़्यादा या कम होता है इसी के लिए चेंज आया है यहाँ पे 8 4 सॉरी साथी, यहाँ कितना लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, यहाँ जो लिखा जाएगा यहाँ 8 लिखा जाएगा, तो फिर 8 लिखा जाएगा। तो लिखिए 2 चौका 8, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का मान आ गया 4। तो पूछा क्या है साथी, पूछा है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। बी अभी है कितने का, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कितने यूनिट है, हम कहेंगे बी अभी प्रेजेंट में 3 यूनिट है। 3 अभी 1 यूनिट से गुणा करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछा है 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 8 वर्ष और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगी, 8 वर्ष और जोड़ेंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20। 20 ऑप्शन नंबर ए है साथी ना। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर जो है ए में कितने वर्ष है, हम लोग कहेंगे 20 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलेंगे साथी। फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। पिता की वर्तमान आय पुत्र की दुगने से 3 अधिक है। सवाल देखिए बढ़िया है साथियों, देखिए बढ़िया तो सवाल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा संशोधन करना है, इसको पहले ही संशोधन कर ले साथियों। ठीक है, थोड़ा सा साथियों टाइम दीजिएगा, तुरंत इसको संशोधन कर ले साथियों, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये टाइप करने में ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है साथी, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, संशोधन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा साथी, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस इधर फट से हम लोग क्या किएंगे, संशोधन कर रहे हैं साथी, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, अभी तुरंत हो जा रहा है। बस साथियों लगभग हो चुका। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा साथी, यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है,
बस साथियों हो गया। चलिए पढ़िए सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए पढ़िए साथियों, सवाल में दिया क्या है, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, किसकी आयु, पिता है साथियों, इनकी वर्तमान आयु, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुने से 3 अधिक है। साथियों समझ में आ रहा है, 3 है। पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु साथियों पुत्र की, किसकी साथी, पुत्र की 3 गुनी, अगर पुत्र की 1 मानेंगे, पिता के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक है, यानी 3 और प्लस में कर देंगे, ठीक है साथियों। तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया फिर तो ये 6 हो गया। कितना हो गया साथियों, हम लोग कहेंगे भैया फिर तो ये 6 हो गया, ठीक है। चलिए 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, हम लोग कहेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगने से 10 अधिक है, यानी पुत्र की 1 रहेगी, पिता की दुगने से 10 अधिक है, यानी 10 जोड़ दीजिएगा। अब कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया ए हो गया, इसका जोड़ 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी सेम सवाल ये बन गई, ठीक है साथी। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर समान तो है नहीं, हम लोग कहेंगे नहीं, तो अंतर समान इसका करेंगे। इसका अंतर 5 है, इसका अंतर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 11 है। अब 11 से ऊपर गुणा करिए, 11 छक्के, हम लोग कहेंगे भैया 66, 6 को गोला करिए, 11 कम 11, 1 को गोला करिए, 5 से नीचे गुणा करिए, 12 पंचे, हम लोग कहेंगे भैया 60, 12 गोला करिए और 5 से 1 में करिए, 5 1 कम 5, ठीक है साथियों। अब देखिए इनका अंतर समान हो गया, 11 में से 5 गेंद 6 और साथियों 66 में से 60 गेंद तो 6, यानी 6 यूनिट बराबर हम लोगों को कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, यानी सॉरी साथियों 3/में कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 3/में हो जाएगा 6। देखिए कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 3/में हो जाएगा 6। तो काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 1/2। देखिए पूछा क्या है साथियों, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु है कितनी, हम लोग कहेंगे भैया वर्तमान में है 66 वर्ष पिताजी के, ठीक है साथियों। अब देखिए 1/2 इसका करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, सॉरी साथी 1/2 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोग कहेंगे भैया 1/2 लिखना है। तो कर दीजिए 1/2, 2 काम काट दीजिए, तो कितने वर्ष हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 33 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है साथी। चलिए ये 3 गुना है साथी, 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है, ठीक है साथियों। जो माता हैं, कौन सा थी, मेरी माता की आयु, पढ़िए मेरी माता की आयु मेरी उम्र से कितनी है साथियों, हम लोग कहेंगे दुगनी है। तो मेरी अगर साथियों यक्स मान ले, कितना, हम लोग कहेंगे भैया मेरी यक्स मान ली, तो पिता माता कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे 2x हो जाएगी, ठीक है साथियों। 1 मानेंगे तो 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यक्स का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, कौन कौन 20 वर्ष बड़ी है, माता। अगर साथियों बड़ी है मतलब माता और भाई का अंतर, यानी दोनों की उम्र में अंतर कितने वर्ष का है, हम लोग कहेंगे भैया 20 वर्ष का है, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी जब ये पैदा हुए थे, कौन साथियों, मेरी, यानी इनका भाई तब कितने वर्ष का था, तो हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष का था, यानी जब ये पैदा हुए तो यक्स के थे मेरी, तो इनका भाई जब पैदा हुए थे तो 5 वर्ष था, यानी 5 वर्ष बड़ा था इनसे, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। तो पूछा क्या है साथियों, और था मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी हैं। इनकी साथियों एक यहाँ पे और थोड़ा सा लिख लीजिए, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं। जो माता मेरी बहन, ठीक है साथियों, माता ऐसे लिखें और यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है साथियों। थोड़ा सा अच्छी सवाल है, मेरी बहन, यानी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है ना साथी, माता है और कितनी छोटी है बहन इनसे, यानी बहन छोटी है, तो यानी दोनों का अंतर 24 वर्ष हो गया, ठीक है साथी। इसको ऐसे बना के छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। तो मेरी बहन मुझसे है। चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साथियों इसको सॉल्व करना ही सबसे कठिन है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी समझ रहे हैं। देखिए जैसे माता और भाई का अंतर कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है, ठीक है। और माता और बहन का दिया है तो मिलेंगे नहीं, माता और भाई मिल गए हैं ना, माता कितने के हैं 2x, भाई कितने के हैं
x+5 तो यहाँ माता पे रखिए, क्या रखेंगे हम लोग कहेंगे माता का 2x रख देंगे और भाई के x माइनस में लगा है साथियों, माइनस तो लगाएंगे, यहाँ x प्लस में 5 है। देखिए साथियों एक कोष्टक में हो जाता है, जब प्लस रहता है तो कुछ नहीं लिखा जाता है, जब माइनस है तो लिख लीजिए। बराबर में कितने वर्ष है हम लोग कहेंगे इनका अंतर 20 वर्ष है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे साथियों तो x में से ये जो है 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, पर ये साथियों ये जो है माइनस इसमें से जब कोष्टक से साथियों घटता है तो ये चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस जो है ये भी माइनस में हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा हम लोग कहेंगे 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -5 है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 25। x का मान कितना निकाल लिए हम लोग कहेंगे भैया 25 निकाल लिए। तो भाई कितने वर्ष का होगा हम लोग कहेंगे 30 वर्ष का भाई हो जाएगा, ठीक है। x पे मान रख देंगे 25। अब मैं कितने वर्ष का हो जाएगा, मेरी जो लिखा है ये 25 वर्ष का होगा, ठीक है। और माता जी कितने वर्ष की होंगी हम लोग कहेंगे भैया 50 वर्ष की हो जाएंगी, क्योंकि दुगनी है। तो देखिए माता की अगर हम लोग यहाँ 50 वर्ष रख दें साथी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग माता की जगह पे 50 वर्ष रख दें तो बताइए ये जो है बहन के कैसे निकलेगा, ये जो है माता उधर चली जाएंगी, 50 इसमें से घट जाएगा तो माइनस बहन बचेगी, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो कितने 26 वर्ष, यानी बहन की 26 वर्ष उम्र आ गई। बहन की उम्र कितनी 26 वर्ष हो गई। इसका भाई कितने वर्ष का निकला है साथियों, देखिए सब पे कोष्टक करिए। बहन तो 26 वर्ष की हो गई, ठीक है। इसका भाई 30 वर्ष का, मेरी 25 वर्ष, माता जी 50 वर्ष की, ठीक है। तो पूछा है मेरी बहन मुझसे है, इसकी बहन मेरे से है ना, तो 25 वर्ष का तो मेरा है और बहन 26 वर्ष का है। तो ऑप्शन में दिया है कि 1 वर्ष बड़ी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 वर्ष बड़ी, ठीक है। क्योंकि 25 का मेरी है, बहन उसकी 26 का है, तो 1 वर्ष इससे बड़ी है, ठीक है। अच्छे समझ लिए। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। पढ़िए साथियों। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, ठीक है। उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। साथियों सबसे पहले इसकी हम वर्तमान आयु तो मान लेते हैं, इसकी हम लोग माने साथियों कि वर्तमान आयु इसकी जो है साथियों x है, ठीक है। इसको ऐसे लगाएंगे तभी लग पाएगा साथियों, ठीक है। इसकी मान लिए कि वर्तमान आयु कितनी है, x है। अभी कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, ठीक है। 3 वर्ष के बाद लेंगे, अभी x है इसकी वर्तमान, 3 वर्ष बाद के ले लेंगे, x + 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। इसको 3 से गुणा करने के लिए कोष्टक लगाएंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणनफल में 3 गुणनफल कीजिए, गुणा कीजिए गुणनफल में से 3 वर्ष पूर्व, यानी ये वर्तमान में x है साथियों हम लोग कहेंगे, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, हम कहेंगे माइनस में 3x की आयु के तिगुने को घटाइए। आयु के फिर इसको साथियों तिगुने को घटाइए, घटा दीजिए, यहाँ माइनस लगाइए, घटाइए, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर कितना है हम लोग माने हैं वर्तमान उसकी x, तब जाके वर्तमान में x पता हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, उसी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। चलिए अब इसको सॉल्व करना ही बड़ी बात है, करिए। 3 से गुणा करिए तो हम लोग कहेंगे भैया 3x + 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लगाइए, इसमें 3 से गुणा करिए, हम लोग कहेंगे 3x, इधर माइनस से गुणा हो रहा है साथियों इतने का, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे प्लस में हो जाएगा 3x, 3x नहीं साथियों, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा कर रहे हैं ना, तो जब चिन्ह बदल गया था साथियों और 3 का 3 को गुणा होकर 9 हो जाएगा। बराबर में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया बराबर x रहेगा। अब देखिए 3x और 3x कट जाएंगे आपस में, क्योंकि घट जाएंगे। 9 प्लस में बचा है, 9 प्लस में बचा कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 18। x का मान कितना निकालिए, हम लोग कहेंगे भैया 18 निकालिए। तो ऑप्शन नंबर 18 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर है साथी इसका, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए अगली सवाल पे चलेंगे, फट से हम लोग कहेंगे, ठीक है। पढ़िए। अब साथियों देखिए इसका हम सब सवाल इसको कर लिए हैं साथियों, फटाफट क्या करेंगे आज रिवीजन। पढ़िए साथियों, 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 25 वर्ष है, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया टोटल 50 वर्ष हो जाएगा योग। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 कितना है 7 है, यानी पहली और दूसरे की, तो इनका जोड़िए कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इनका जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इनके बराबर कितना दिया 25, तो 50 एक यूनिट मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 5 आ गया। तो पूछा है कि बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। चलिए अगली सवाल में चलते हैं, फट से पढ़िए। चलिए
देखिए 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 है ना साथी, तो टोटल कितना हो जाएगी योग, हम लोग कहेंगे भैया टोटल योग 75 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4 5 6, इनको जोड़ लीजिए 6 5 11 4 15, 15 बराबर कितना दिया है सवाल में, हम लोग कहेंगे ये 15 बराबर 75 दिया, 15 पचे 75। ठीक है, अगर 15 बराबर 75 है तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो पूछा क्या है साथियों, सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा 6 है, सबसे छोटा 4 है, इनका अंतर कितने का, हम लोग कहेंगे 2 है। 1 यूनिट का मान कितना आया 5 आया, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं फटाफट कर लें। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है कि टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 25 का गुणा कितना हो जाएगा, 20 गुणे में जब साथियों 25 करेंगे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 25 दूनी 50, यानी टोटल हो जाएगा 500। ठीक है, 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो गए जिनकी औसत आयु 20 वर्ष, औसत आयु वाले 5 व्यक्ति और हुए, तो 20 व्यक्ति औसत आयु 5 है, यानी 5 पहले लिखेंगे। ठीक है साथी, 5 व्यक्ति पहले लिख रहे हैं ताकि पता रहे बाद में व्यक्ति लिखना है। 5 व्यक्ति और 20 वर्ष वाले, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे और 100 बढ़ गए। तो पूछ रहा है कि सबकी औसत आयु, सबकी यानी 20 का और 5 का, ये कितना हो गया 25 हो गया। इनका दोनों की योग कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 600 हो गया। 25 से भाग देंगे 600 में तो 24 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर है 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल चलते हैं साथियों, पढ़िए। देखिए साथियों कम दिख रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथियों। रीना की आयु माधुरी की आयु के बीच का अनुपात कितना है साथियों, ये जो रीना है साथियों, रीना की आयु और माधुरी की आयु, इनके बीच का अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनके बीच की अनुपात जो है कितना है, इनके बीच का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, इन कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। माधुरी की आयु से दुगनी थी, 2 हो जाएगी। इनका अंतर देखिए समान नहीं है तो समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इनको समान करने के लिए, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर नीचे के 1 है, तो नीचे गुणा कर दीजिए बस हो जाएगा समान। 2 से करिए तो 2 दूनी 4, इसको गोला लगा दीजिए, 2 1 कम 2। अब देखिए अंतर हो गया 1 का, हम कहेंगे ठीक है। 1 बराबर जो घटा बढ़ा है, कितना घटा बढ़ा था, 10 वर्ष। ठीक है साथियों, तो 10 वर्ष बराबर 10 करिए, 1 यूनिट मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो रीना कितने वर्ष की हो गई, 30 वर्ष की हो गई। माधुरी कितने वर्ष की हो गई, 10 वर्ष की हो गई। ठीक है, अब पूछा क्या है साथियों, आगे पढ़िए। आगे पूछा सवाल में 5 वर्ष पहले इनकी आयु, 5 वर्ष पहले माधुरी कितने वर्ष की थी, हम लोग कहेंगे भैया 5 ही वर्ष की थी। और रीना कितने वर्ष की थी, अभी 30 वर्ष की है, तो ये भी 25 वर्ष की रही होगी 5 वर्ष पहले। 5 कम 5 पचम 25, यानी 5:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5:1। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए, ABC की वर्तमान आयु के योग कितना, 90 वर्ष है ना, यानी ए है साथियों, और कौन है, हम कहेंगे भैया ए और बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है, हम लोग कहेंगे 90 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3, कितने 6 वर्ष पहले। तो साथियों अगर 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना है तो ये तो वर्तमान है, तो ये भी पहले होना चाहिए, ये वर्तमान है। तो 6 वर्ष इनका, 6 वर्ष इनका, 6 × 18 वर्ष, अगर इसमें से माइनस कर देंगे साथियों तो 72 वर्ष बनेगा। ये भी पूर्व हो गया। तो देखिए 3 2 5 6, 6 से 72 में भाग देंगे साथियों तो कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे कि 6 से भाग देंगे, बरछंग 72 होता है, 12 बार। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो पूछा क्या है, पूछा सी की वर्तमान आयु, सी है कितनी, हम लोग कहेंगे सी जो है साथियों 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है, हम लोग कहेंगे सी जो है साथियों 3 यूनिट है। तो 3 को 12 से गुणा कर दीजिए, बढ़ती हैं, हम लोग कहेंगे भैया 36 प्लस में ये जो है साथियों 6 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान में हो जाएगा, 6 और जोड़ देंगे तो 42 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल पे चलते हैं, इसी टाइप की है। चलिए पढ़िए साथियों, कह रहा है किरण, कौन है साथी, किरण संयोग, और कौन है साथियों, हम लोग कहेंगे नम्रता। ये 3 लोग हैं साथियों। इनका आयु के योग, अगर इनको तीनों को हम लोग योग करें तो 93 वर्ष की होंगी। कितने वर्ष की होंगी, 93 वर्ष के हो जाएंगे तीनों। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात 10 वर्ष पूर्व जो है साथियों, इनका अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका अनुपात है 2:3:4, ये 10 वर्ष पूर्व का है। तो साथियों
अगर 10 वर्ष पूर्व का है तो ये भी वर्तमान है साथियों, तो ये भी पूर्व होना चाहिए हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, तो पूर्व कैसे होगा? 10 वर्ष इनका, 10 वर्ष इनका, 10 वर्ष इनका, तीनों 10 वर्ष घटाएंगे तो 10 तीन 30 वर्ष इसमें कम कर देंगे, तो कितना वर्ष हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 63। आप सबको जोड़ लीजिए साथियों। जोड़ेंगे कैसे? 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर है 63, 9 7 63। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 7 आ गया। पूछा क्या है साथियों? हम लोग कहेंगे भैया 9 7 63। ठीक है, हाँ, 4 3 7 2 9, 9 7 63। पूछा है कि संयोग की वर्तमान आय, संयोग है कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट में 7 से गुणा करिए, 7 त्रिक का हम लोग कहेंगे भैया 21। अब इस साथियों 10 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान आयु में 10 वर्ष यही जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगी 21 10, हम लोग कहेंगे भैया 31। ऑप्शन नंबर 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या किए? फटाफट रिवीजन कर लिए साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों। हम लोग क्या किए? अभी जो हम लोग फटाफट रिवीजन कर लिए। अब जो है साथियों कल से नया चैप्टर। ठीक है साथियों, एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा मिश्रण। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है साथियों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।